नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज की कहानी मुझे कानपुर से श्वेता जी ने भेजी है। तो आज की कहानी मेरे को उन्होंने कॉल द्वारा बताई थी और कहा था कि इसके ऊपर आप ज़रूर एक स्टोरी बनाना। तो मैंने अब आपको यही स्टोरी उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैं श्वेता, मेरी उम्र अभी 35 साल है, लेकिन जब ये घटना घटी मैं कुंवारी थी और 31 ईयर की थी। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। असल में मेरी शादी नहीं हो रही थी और उस वक्त मेरे को बड़ा ही अजीब लगता था जब लोग कहते थे तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। मैं कभी कभार तो कोने में जाके बहुत रोती थी। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया और मैंने उससे शादी कर ली। हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। हमारी शादी को 1 साल होने को आ गया था। लेकिन जब ये घटना घटी तो मेरे को बड़ा ही अजीब हुआ मेरे साथ। हमारी शादी पे 1 साल हो चुका था और हम दोनों बड़ी सुखित जीवन जी रहे थे। मेरे सास ससुर साल में एक बार कभी यहाँ पर आ जाया करते थे, क्योंकि वो गांव में ही रहते थे। मैं उस दिन घर में अकेली थी और मेरे को कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैं बार बार जाकर दरवाज़ा खोलती, लेकिन देखती तो वहाँ कोई नहीं था। मैं ये देख के काफ़ी घबरा जाती। मैं सोचती कि साइड में अगल बगल में बच्चे रहते हैं, शायद वो ऐसा करते हैं। लेकिन मैं किसी के मम्मी पापा से उसकी शिकायत नहीं लगाती थी। एक रात मैं उनके साथ सो रही थी, लेकिन रात को मेरे को आवाज़ आई, श्वेता जरा इधर तो आओ। मेरे को लगा मेरी मम्मी मेरे को बुला रही है, क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी थी। मैं उठ के दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ पर देखती हूँ तो बहुत ही खूबसूरत लड़की वहाँ पर बैठी हुई है, अपने बाल संवार रही है। मैं उसको देख के घबरा जाती हूँ और कहती हूँ, कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो कहने लग गई, मेरा घर? तेरा घर नहीं, ये मेरा घर है। यहाँ पर से तू चली जा, वरना तुझे बहुत बुरी तरह तेरा बुरी हालत कर दूंगी मैं तुरंत ही जाके अपने हस्बैंड को उठाती हूँ और कहती हूँ, ज़रा आप देखिए यहाँ पर कोई औरत है। मेरे पति तुरंत उठ के आते हैं और देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं रहता। ऐसे काफ़ी दिनों तक चलता है। एक दिन मेरे मम्मी पापा मेरे घर आए हुए थे और कह रहे थे कि ज़रा कुछ अपने हाथों से बना के तो दिखा। तू तो वैसे कुछ घर में बनाती नहीं थी, बहुत ही आलसी रहती थी। अब बता, अब कैसा तेरा हाल है? मैं उनको सारी घटना बताती हूँ तो वो घबरा के कहते हैं, शायद तेरा कोई वहम होगा। मैं कहती हूँ, नहीं, ये वहम नहीं है, जो मेरे को महसूस हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं कहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात पे विश्वास करो। मम्मी पापा कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारी बात पे मुझे विश्वास है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी हालत दर पर बिल्कुल पागल सी होते चली जा रही थी। मेरे को बुखार कभी चढ़ जाता तो कभी मेरी आंखें लाल हो जाती। मेरे को कभी कभार ऐसा लगता कि मेरे पास पे कोई है। मेरे को चक्कर आते और मैं कभी कभार उल्टियाँ भी कर देती थी। मैं कभी कभार सोचती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। कभी कभार सोचती थी कि नहीं, मेरे पति अभी है, मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म करूँ। कभी कभार सोचती थी मैं फांसी लगा लूँ, तो कभी कभार सोचती थी कि मैं छत से कूद जाऊँ। लेकिन कभी कभार मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि अपने पति का खून कर दूँ। मेरे को बार बार ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरे दिमाग पे मेरा काबू ही नहीं है। मैं बहुत ही दुखी दुखी रहने लग गई थी। बहुत कम किसी से बात करना। मेरे हस्बैंड आए तो उनको खाना निकाल के दे देना, उसके बाद अपने कमरे में जाके सो जाना। बस अपने पति से मैं कोई मतलब नहीं रखती थी। ऐसा लगता था कि मेरे पति ने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन मेरे को ऐसा लगने लग गया कि शायद ऐसा कुछ है जो मैं महसूस कर रही हूँ,
लेकिन मेरे को दिखता नहीं है। मैं तुरंत ही एक मौलवी साहब के पास चली गई और कहने लग गई, पता नहीं क्या हुआ है, ऐसे से ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा, चलो मेरे घर चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर से मुझे आवाज़ आती है। मौलवी साहब मेरे घर आ गए। मेरे घर पे उस वक्त मेरे हस्बैंड नहीं थे, इसलिए मौलवी साहब मेरे घर आ सके, वरना मेरे मौलवी साहब को तो वहाँ पर से मेरे पति मार के निकाल देते। कहते कि मेरे ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो अपने ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए। लेकिन इस घटना के बाद वो अच्छी तरह इन चीज़ों पर विश्वास करने लग गए। लेकिन वो मौलवी साहब कई बार आए घर में और कुछ ना कुछ चीज़ मुझे दे के गए, लेकिन फिर भी वो आवाज़ें बंद नहीं होती थी। मेरी ऐसी हालत रहती थी। कहने लग गए, अब मुझे कुछ ना कुछ पक्का इलाज तुम्हारा करना पड़ेगा। मैं उस दिन रात को सो रही थी। रात को सोते सोते मेरे को रोने की आवाज़ आने लग गई, मगर मैं जब अपने पास देखती हूँ तो मेरा हस्बैंड रो रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बस मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। मैं उठ के तुरंत ही अपने हस्बैंड को उठाती हूँ और देखती हूँ तो वो रो रहे होते हैं, आंखें लाल हो गई होती है और उनके दांत ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि बहुत नुकीले हो गए हैं। मैं उनसे सारी घटना पूछती हूँ तो वो मेरे को बताते हैं, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसको धोखा दे दिया तो उसने फांसी लगा ली और उसकी आत्मा अब यही भटकती है और कहती है कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं मौलवी साहब को उसी दिन बुला लाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी घर पे होते हैं। मौलवी साहब कुछ चीज़ें घर में रखते हैं और कहते हैं, ये चीज़ें मेरे पास सुबह ले आना। 4 नींबू, 2 बोतल और 3 छोटी इत्र की बोतल वहाँ रख देते हैं। हम सुबह सारी चीज़ें उनके पास लेके चले जाते हैं और कहते हैं वो अब एक चुड़ैल में बदल चुकी है और वो अभी तक इस लड़के को चाहती है और चाहती है कि ये उसके साथ ही उसकी दुनिया में चले जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शादी हो सकती है। लेकिन अब वो क्या करे? मैंने पूछा कि अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि तुम इसके ऊपर से 2 नींबू उतारो और वो कल सुबह मेरे को ला के दो। ऐसे ही करते करते लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब मौलवी साहब कहते हैं, अब मेरे पास सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई है, अब मैं इसका इलाज करना शुरू करता हूँ। ऐसे लगभग 1 साल बीत गया और डेली वो इलाज करते उनका, कभी लकड़ी से मारते तो कभी फांस से, और कहते, कौन है तू? और मेरे पति बेहोश होके बोलते, मैं चंद्रलेखा हूँ और मैं यहाँ से आई हूँ, इसने मेरे को धोखा दिया है तो अब मैं इससे बदला लेने आई हूँ। मौलवी साहब कहते, इस लड़के को छोड़ दो, आखिर इस लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो कहते कि इस लड़के ने मेरे को धोखा दिया है, अब मैं क्या करूँ? मेरे को धोखा दिया, मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को नहीं अपनाया, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरा भाई जो मुझे इतना प्यार करता था उसने भी मेरे को बाहर घर से निकाल दिया और कहने लग गया, अब इस घर में दोबारा नहीं आई हो। तो मैं क्या करती? सोचो तुम, आप खुद ही सोचो कि किसी के साथ ऐसा हो तो वो क्या कर सकेगा। तो मैंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम्हें इस लड़के को छोड़ना होगा। इस लड़के की शादी हो चुकी है और अब वो क्या करे, उससे गलती हो गई। उनने कुछ चीज़ें मेरे को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। वो काफ़ी चीज़ें मंगाती है और काफ़ी चीज़ें हम उसको दे देते हैं और वो मेरे पति के शरीर में ही प्रवेश करी हुई थी। और वो गुरुदेव कहते हैं, यानी कि मौलवी साहब कहते हैं कि अब ये इसको चीज़ें मिल चुकी है, अब ये मुक्ति पा जाएगी और अब इसके पति के शरीर को छोड़ देगी। अब उस घटना को लगभग 4 साल हो चुके हैं। मौलवी साहब ने हमें एक ताबीज़ पहना दिया था और कहने लग गए थे, चलो अब ये मुक्त हो गई है और अब ये कुछ नहीं करेगी। लेकिन अभी भी मुझे कभी कभार रोने की आवाज़ें आती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना चैनल को, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और